श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ गुरुजी की जो 24, 25 और 26 की जो शिव चर्चा की कथा चल रही है उसी की वीडियो लेकर आई हूँ। 24 अक्टूबर से दिवाली के महापर्व पर गुरुजी 3 दिवसीय शिव चर्चा सीहोर में चल रही है, कुबेर धाम में चल रही है। यह 3 दिवसीय शिव चर्चा है जो कि 24, 25, 26 अक्टूबर और आज तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी जा सकती है। 25 अक्टूबर को आपको यह सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 2 बजे से 5 बजे तक आस्था यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आज आप धनतेरस की पूजन विधि के बारे में आप जान सकते हैं। जो आज मैं गुरुजी के द्वारा जो भी बताए गए उपाय है वह लेकर आई हूँ और जो भी जानकारी गुरुजी ने दी है वह लेकर आई हूँ, जिसे हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिसे करने से आपको वर्ष भर धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ ही गुरुजी ने दिवाली के पर्व पे मतलब 5 दिनों में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी गुरुजी ने दी है, जो कि काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति का उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से कभी भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपाय काफ़ी सरल आसान सा है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। आज 24 अक्टूबर पहले दिन दिवाली शिव चर्चा जो सीहोर में कुबेर धाम में शुरू हुई, तो उसमें गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्रों की जानकारी दी है। आपको सभी की जानकारी मैं इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। किसी कारणवश आज की यह शिव चर्चा की कथा नहीं सुनी है तो आप छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा की जानकारी प्राप्त करने वाले। बढ़ते आज की कथा की पहली विशेष जानकारी को गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक का महीना, जिसमें हम दामोदर मास भी कहते हैं, जिसे हम देवादिदेव महादेव भोले बाबा का यह 3 दिवसीय शिव चर्चा हम आपको सीहोर से मतलब सीहोर धाम में जो चल रहा है वहाँ से प्राप्त होगा, सुनने को मिल रही है। इसका लाभ सभी को मिल रहा है, इससे अच्छी बात यह है और क्या हो सकती है। बढ़ते आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा है कि दिवाली का महापर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस नरक चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, यह तो हो गई मनुष्य की दिवाली, जिसे हम कृष्ण पक्ष में हमारी दिवाली के रूप में मनाते हैं। जैसे कि देव दिवाली होती है वह मनाते हैं, देवताओं के लिए दिवाली होती है जिसमें हम देव दिवाली कहते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा कि हमने पहले भी आपको यह कहा कि शिव पंचायत की बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसका बहुत अधिक महत्व होता है। शिव पंचायत के महादेव 5 देवी देवता के नाम है, जिनमें है सबसे पहले भोले बाबा, माता जगदम्बा, भवानी, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु और गणेश। ये 5 देवता है, पंच देव कहलाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा है कि 2 प्रकार की एकादशी होती है, एक होती है विष्णु एकादशी, एक होती है सामर्थ्य एकादशी। विष्णु एकादशी सिर्फ भगवान विष्णु का पूजन अर्चना किया जाता है। स्मार्त एकादशी में सभी भगवान का स्मरण किया जाता है, सभी प्रकार के भगवानों का पूजन किया जाता है, जैसे कि भगवान शंकर, माता पार्वती, सूर्य भगवान, गणेश जी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बढ़ते आज की कथा की 5वीं विषय जानकर गुरुजी ने कहा है कि एक भिखारी से लेकर 1 करोड़पति सभी लक्ष्मी जी को चाहते हैं, लक्ष्मी जी की प्राप्ति चाहते हैं, लक्ष्मी जी को प्रिय होती हैं सभी को। पर क्या हमने माता लक्ष्मी से कभी पूछा है कि माता लक्ष्मी को क्या प्रिय होता है? ऐसा ही प्रश्न भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से पूछा कि तुम किसके घर में जाती हो, किस प्रकार कृपया करती हो? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि देवादिदेव महादेव, उन्होंने मुझसे कहा है कि जो मेरे मंदिर में आकर 1 लोटा जल अर्पित करता है लक्ष्मी जी, तुम उसके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा कि पहले के समय में मंत्र चलते थे और बीच में एक समय आया कि जिसमें तंत्र चलने लगे, फिर एक और समय आया जिसमें यंत्र चलने लगे। अब यह समय आ गया है, यह कलयुग का समय जिसमें षड्यंत्र चल रहा है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आपको एक बात विशेष तौर पर याद रखना चाहिए कि मंत्र, तंत्र, यंत्र, षड्यंत्र ये भी भारी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो मंत्र पढ़ता है उसके लिए। बढ़ते आज की कथा की 7वीं से जानकर गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक के महीने में जो अभी चल रही है, जैसे कि कार्तिक के महीने में बहुत सारी विशेष तिथियाँ आती है, जिसमें पीपल, आंवला, बेलपत्र के पेड़ में आपको 1-1 दीपक अवश्य लगाना चाहिए और 1-1 दीपक का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपसे बन सके तो 1 लोटा जल
इन वृक्षों के नीचे अवश्य अर्पित करें। शिवलिंग पर भी आपको 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। कार्तिक माह में अर्पित किया जाता है। तुलसी माता का पूजन अर्चना करें। ऐसा करने से श्री हरिहर की कृपा प्राप्त होती है। हर मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बढ़ते आज की कथा की 8वीं से जानकारी। गुरुजी ने कहा कि धनतेरस की पूजन, चौदस की पूजन और चौदस की पूजन, पड़वा के पूजन में आपको शुभ मुहूर्त में की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। आज आप आप शाम के समय प्रदोष काल के समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। जिन्हें प्रदोष काल नहीं पता होता वे हम आपको बता रहे हैं कि प्रदोष काल का वह समय होता है जिसमें सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले का जो समय होता है और सूर्य अस्त के 45 मिनट के बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। गुरुजी ने कहा है कि आप दिवाली का पूजन का शुभ मुहूर्त देखे बिना भी आप प्रदोष काल में धनतेरस से रूप चौदस से पड़वा के पूजन का शुभ मुहूर्त कर सकते हैं। आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में पूजन कर सकते हैं। बढ़ते आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने धनतेरस की पूजा के लिए विशेष प्रकार से करना है, किस तरह से करना, संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप यह पूजन इस धनतेरस में करते हैं तो वर्ष भर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। अब आप पूजन की विधि भी सुन लीजिए। आप वीडियो के माध्यम से मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी, उसे आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। अगर आपका आपका मार्बल का मकान है, आपको पूजन की जगह तो कपड़े से पोंछ लेना है। मार्बल का नहीं है तो आप गोबर से लिप लीजिए या चौक को पूरते हैं उस तरह से आपको पूर लेना है। एक चावल का दाना या फिर गेहूं का दाना आपको रख देना है। एक चौकी भी आपको उसके ऊपर रख देनी है। एक चौकी में आपको वस्त्र बिछा लेना है। थाली वस्त्र जैसे लाल पीला रंग का ले लेना है और एक थाली रख लेनी है। उस थाली में आपको रोली या कुमकुम का उपयोग करना है। स्वास्तिक बनाना। उसके बाद चांदी का सिक्का रख लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। आप उसे माता लक्ष्मी के स्वरूप में पूज सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो 10 का सिक्का या 5 का सिक्का भी ले सकते हैं। आप उसे पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोली, उस पर सिक्के पर मोली जैसे लपेटना है। मोली में आपको हल्दी लगाना। उसके बाद आपको उसे सिक्के पर लपेटना। मोली बाबा को उस थाली में बाबा का नाम लेकर, देवादेव भोले बाबा का नाम लेकर उस थाली में रख देना। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दीपक आपको आटे के तैयार करने हैं। उसके साथ ही आपको एक तेल का दीपक तैयार करना है। तेल का दीपक आपको माता लक्ष्मी के लेफ्ट हाथ की ओर रखना है। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आपको अपने सीधे हाथ की ओर रखना है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का उल्टा हाथ होगा। इस तरह आपको ध्यान रखना है। सभी दीपकों में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। सभी दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। रोली, कुमकुम, अमरवेल, कमलगट्टा जैसे कि खड़ा धनिया होता है, साबुत धनिया होता है वह, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प, जो भी सामग्री आप पूजन में शामिल करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसे आप शामिल कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। रोली, कुमकुम, अमरबेल के आपको 7 टुकड़े की जरूरत होगी और कमलगट्टा, खड़ा धनिया, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प जो आप पूजन में सामग्री में शामिल कर सकते हैं, ये शामिल कर सकते हैं। पूजन की थाली में आपको जल से छिड़क लेना, वस्त्र समर्पित करना। उसके बाद आपको 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गांठ, 7 कमलगट्टे इन्हें आप अपने हाथ में ले लेना है। सभी चीज़ों को आप अपने हाथ में लेने के बाद आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना करना। कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना विनती करिए। शिव की आराधना करते हुए, नारायण की आराधना करते हुए, दामोदर भगवान की आराधना करते हुए, महालक्ष्मी की आराधना करते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हुए दोनों हाथों में आपको समर्पित कर देना है। पर महालक्ष्मी को समर्पित करने से आवश्यक यह भी है, सामने आपको सिक्के पर रख देना है, उसके सामने आपको समर्पित करना है। दीपक भी हम तो कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी का लेफ्ट हैंड जिसमें सिक्के में अर्थात सिक्कों का लेफ्ट, और क्योंकि माता लक्ष्मी को भी हम सिक्के के रूप में पूजन अर्चना करें तो आपको क्या करना है, कुमकुम, रोली आपको इनके ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। हल्दी को भी आपको सिक्के के ऊपर धीरे से अर्पित करना। उसके बाद आपको भोग लगा दीजिए, प्रसाद सामने रख दीजिए। उसके बाद 7 दीपक को आपको आटे के जो बनाए हैं वह प्रज्वलित करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी की आराधना करनी, आरती करनी है। 7 दीपक जो आपने उन्हीं से आपको आरती करनी है। कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए आपको माता लक्ष्मी का
सुंदर स्वरूप में आरती कीजिए। आरती करने के बाद आरती को सामने रख दीजिए। उस आरती को आपको लेना नहीं है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद माता लक्ष्मी को आपको प्रार्थना करना है, हे माँ, मैंने कुबेर भंडारी से निवेदन किया है, आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, गणेश भगवान के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आइए और अपना निवास बनाइए। हमें बहुत अवगुण है, हम में बहुत अवगुण है, पर मैंने सुना है कि आपसे शंकर भगवान ने कहा है कि आपको शिव के साक्षी अगर किसी घर में प्रवेश करेगी तो आप उसके अवगुण नहीं देखेंगे। आप लक्ष्मी हम पर कृपया करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए अपनी पूजन को पूर्ण कीजिए। बढ़ते आज की कथा की 10वीं से जानकारी को गुरुजी ने कहा कि आगामी की जो दीपावली का महापर्व उसकी तिथियाँ बता दी है। गुरुजी ने आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। 29 अक्टूबर को धनतेरस है, 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 31 अक्टूबर को दीपावली है, 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा है गुरुजी ने बताया है, 2 नवंबर को आपको भाई दूज की तिथि हम बताई है गुरुजी ने। और इस तरह से आपको कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं रखनी है, क्योंकि मन में कई जगह देखा जाता है कि उसमें 2 या 3 नवंबर को भाई दूज बताया गया है, कई जगह 3 नवंबर को भाई दूज बताया गया है। उसकी जानकारी हम आपको आने वाले अगले वीडियो में दे देंगे। आज की कथा की 11वीं से जानकारी गुरुजी ने कहा कि जिस स्थान पर आपने पहले दिन पूजन अर्चना किया है, बाकी के दिनों भी आपको उसी स्थान पर पूजा अर्चना करना। आपको 5 दिन तक कंटिन्यू उसी स्थान पर, 7 दिन तक की पूजा चलती है, उसी स्थान पर आपको पूजा अर्चना करना है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आज की कथा की 12वीं से जानकारी गुरुजी ने कहा है कि इस दीपावली में आपको अपने घर में मुख्य द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र लिखना है, चिपका देना है, क्योंकि आपके घर में जब भी कोई भी प्रवेश करे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र पढ़े, उसके मन में कि सही उस मंत्र का उच्चारण अवश्य होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस पुराण कथा में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करने वाले का, उच्चारण करने वाले का अगर हम मुख का दर्शन भी कर लेते हैं, हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं से जानकारी की गुरुजी ने कहा कि 31 अक्टूबर की रात्रि को सीहोर में भी, कुबेश्वर धाम में भी दीपावली मनाई जाएगी। आप वहां रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, अगले दिन दीपावली का खजाना लेकर आप अपने घर जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं से जानकारी की। आज की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल ही नया उपाय बताया है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दिवाली के विशेष पर्व पर आप कर सकते हैं। आपको भोले बाबा के शिवलिंग पर एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, जिसमें आपको पीला रखना। आप पीला चंदन से भी कर सकते हैं, अष्टगंध चंदन से कर सकते हैं। पीला अगर कर सकते हैं, फिर आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं। एक कमलगट्टा, 3 चीज़ें, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना पीला करना है और एक कमलगट्टा आपको दिवाली की जो 5 दिन बचे हैं 29 से लेकर 2 नवंबर के बीच में आपको देवादिदेव भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। मेरा कहना ये है कि आप जो पीला चावल बनाएंगे तो हो सके तो आप पीला चंदन का ही प्रयोग कीजिए, बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप देवादिदेव महादेव भोले बाबा की देव दिवाली या फिर इस दिवाली में आप 5 दिनों तक लगातार 3 चीज़ें भोले बाबा के शिवलिंग अर्पित कर देते हैं तो कभी भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं आएगी। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा है कि 24 से 26 अक्टूबर तक सीहोर कुबेश्वर धाम में जो शिव चर्चा चल रही है, उसके बाद अगली जो शिव महापुराण की कथा होगी गुरुजी की, वह 4 नवंबर से 8 नवंबर तक फरीदाबाद हरियाणा में होगी और जिसका नाम स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा रखा। उसके बाद अगली जो शिव महापुराण की कथा होगी गुरुजी की, वह 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बिसलपुर रोड, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में होगी, यूपी में होगी। इसके बाद नवंबर माह की अगली जो शिव महापुराण की कथा होगी वह 20 नवंबर से 26 नवंबर तक काशी उत्तर प्रदेश में ही होगी। उसके जजमान कोई बनना चाहता है तो सीहोर में संपर्क कर सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। ये तो एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।